हेलो दोस्तों, आदेश ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस विज्ञान जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम बताएंगे। ठीक है। देखिए, आदेश ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को आप लोगों से एक विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल आदेश ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके और आप अच्छे अंक ला सको यूपी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आपका रिजल्ट बेहतर आए, इसी के बारे में हम आपको क्लास 10वीं साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन ये हम बताएंगे। ये देखिए, बहुत बार पूछा गया है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी एक में पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आ जाइए देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, देखिए कि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश। देखिए दोस्तों, ये क्या है? प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, उदाहरण समझा रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो शीशा होता है, ठीक है, शीशा जब किसी मतलब लाइट की किरण उस पर शीशा पे लगे, ठीक है, ये हमारा शीशा है। ठीक, जब हमें प्रकाश की किरण इस पर सीधी पड़ेगी, ठीक, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, इधर से पड़ेगी तो उसी माध्यम में लौटेगी। ठीक है, उसी माध्यम में लौटेगी। ठीक है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा, ठीक है, तो देखो, आपने जब बाइक चलाते हो, आप मोटरसाइकिल बाइक चलाते हो, तो उस पर देखिए जब सूरज की किरण शीशा पर, वो बाइक का शीशा होता है, शीशा पर पड़ती है, तो अगर शीशा आपके चेहरे के सामने होगा, उसकी किरण जब शीशे पर पड़ेगी तो उसका उल्टा आपके चेहरे पर जो रोशनी सूरज की पड़ेगी, सूरज की रोशनी जब शीशे पर पड़ेगी तो उसकी रोशनी आपकी चेहरे पर लगेगी। ठीक है, वो चिकने तल से टकरा रहा है इसलिए आपके चेहरे पर पड़ेगी।
इसलिए इसी परिभाषा देखिए, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, शीशा होता है वो चिकना होता है, ठीक है, तो उसमें टकराएगी, फिर आप उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम दो हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम बताएंगे, देखिए देखिए प्रकाश का पहला नियम क्या है? आपातित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अविलंब बिंदु एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अविलंब बिंदु एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, दो नियम है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होती है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बताएंगे आपको समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता, ठीक है। देखिए मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता, मानव नेत्र लेंस की
वह क्षमता मानव नेत्र जो हमारी आंखें होती हैं उसमें नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए, मानव नेत्र लेंस जो हमारी आंखें होती हैं, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, इस दोष के द्वारा मनुष्य को देखिए, इस दोष के द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखिए, इस दोष के द्वारा जब मनुष्य को ये दोष होता है तो इस दोष के द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट
दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि इस दोष के द्वारा, देखिए इसमें खाली थोड़ा चेंज करना है। इसमें क्या, इस दोष के द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को अपने लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, इस दोष के द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इतना ही चेंज करना है और दोनों की परिभाषा सेम ही है। ठीक है, देखिए इस दोष के द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए इस दोष के द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं जो निकट होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें क्या है, दूर दृष्टि उसमें मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज है आप, ठीक है, यही लिख के आना है, कुछ नहीं है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और प्रकाश का परावर्तन नियम और समंजन क्षमता। ठीक है, ऐसे ही हम आगे और भी बताएंगे जब तक एग्जाम होंगे।